गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब लोग। आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। मैं देवदत्त कुमार। जैसे कि आप लोगों को 9th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, उसको हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और जो 3rd चैप्टर है, ठीक है। आज हम इस 3rd चैप्टर को पढ़ेंगे और इसका हम आज फर्स्ट पार्ट बनाएंगे, ठीक है। जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है अफवाह, जिसका इंग्लिश में नेम होता है ड्रेनेज। क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बोलते हैं। तो आज हम अफवाह के बारे में ही पढ़ेंगे। तो अफवाह का मेन सी होता है नदी। अफवाह का मेन सी क्या होता है? नदी होता है। अफवाह माने क्या होता है? बहना, ठीक है। अफवाह माने क्या होता है? अफवाह यानी कि बहना होता है अफवाह का मीन्स, ठीक है। तो आज हम अफवाह के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अफवाह का मीन्स क्या होता है? बहना। क्या होता है? बहना। अफवाह को ही क्या बोला जाता है? नदी तंत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नदी तंत्र बोला जाता है। अब नदी तंत्र क्या होता है? छोटी छोटी नदी मिलकर या तो वो समुद्र, महासागर या झील में जाकर क्या हो जाती है? गिर जाती है। देखिए, अफवाह को क्या बोलते हैं? नदी तंत्र बोलते हैं। नदी तंत्र क्या होती है? ये छोटी छोटी नदियां एक नदी में मिलकर क्या हो जाती हैं? या तो वो समुद्र में जाकर गिर जाती हैं या महासागर में या कोई झीलों में जाकर गिर जाती है, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है? अफवाह बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? अफवाह। जो ये छोटी छोटी नदी होती हैं, एक छोटी छोटी नदी बनती हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपद्रोणी। अपद्रोणी बोलते हैं, ठीक है। अफवाह का ही मीन्स होता है नदी तंत्र। नदी तंत्र क्या होती है? छोटी छोटी नदी मिलती हैं और उन नदियों को क्या बोला जाता है? अपद्रोणी बोला जाता है, जो समुद्र में जाकर और महासागर में जाकर गिर जाती है, ठीक है। समुद्र और महासागर में जाकर गिर जाती है, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं, जैसे पर्वत। अफवाह किस प्रकार से होता है? अब बात ये करते हैं अफवाह किस प्रकार से होता है। जैसे कोई पर्वत है, ठीक है। पर्वत से जब हिम पिघलता है, ये जो पर्वत की द्रोणी होती है, इस प्रकार से ऐसे ही द्रोणी है, ठीक है। ऐसे ही द्रोणी है, ठीक है। ये इस प्रकार से यहां से कोई नदी बह रही है, यहां से नदी बह रही है और नदी जाकर, और कुछ नदी और है जो यहां से बह रही है, कुछ नदी यहां से बह रही है, कुछ ऐसे बह रही है, इस प्रकार से आके, ठीक है। जिनको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो ये जाकर क्या होती है? एक नदियों को इस प्रकार से एक सहायक नदी में बदल देती है, एक बड़ी नदी। ये क्या होती है? इसकी सहायक नदियां होती हैं, ठीक है। और ये एक नदी में आकर बदल जाती हैं और ये कहां जाकर चली जाती है? एक बड़े महासागर में आकर मिल जाती है। एक महासागर में आकर क्या हो जाती है? मिल जाती है, ठीक है। जैसे आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी नदियां होती हैं, ये किस तरह से बनती है, ये किस तरह से चलती है, वो उत्तरी मैदान में किस तरह से चलती है, ठीक है ना। इनका बहाव किस तेज होता है, चाप झील क्या होती है, विसर्ग क्या होता है, विसर्ग लोक क्या होता है, वो सब आपने क्या करा होगा? ये 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो पर्वत से क्या होता है? ये जो पर्वत अपर्दन होता है या अपक्षय होता है, टूटते हैं, तो वहां से क्या होता है? हिम जो होता है, हिम पिघलता है, पिघल के इस प्रकार से आता है, ठीक है। एक नदी ऐसे आ रही है, ये बहुत कम पानी आ रहा है, ठीक है ना। उस प्रकार से कुछ ऐसी नदी यहाँ से हिम पिघलेगा तो इस प्रकार से ऐसे ये नदियां निकल जाएंगी और ये सारी नदी क्या एक नदी में आकर मिल जाएंगी। इस नदी को जब हम मिलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? द्रोणी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्रोणी। और यही नदी क्या हो जाएगी? एक लंबी नदी हो जाएगी और जाकर कहाँ मिल जाएगी? शायद समुद्र में या महासागर में, झील में जाकर मिल जाएगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम हमारे भारत की, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने भारत की। भारत में अफवाह तंत्र। भारत में क्या? अफवाह तंत्र।
भारत में अफवाह तंत्र की बात करते हैं। देखो भारत में अफवाह तंत्र आज हम देखते हैं भौगोलिक आकृति से। भौगोलिक आकृति से तो भारत में अफवाह तंत्र हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसमें डिवाइड करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो देखिए, एक होता है आपका हिमालय, दूसरा होता है आपका प्रायद्वीपीय। ठीक है, हिमालय, हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय नदी। हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय नदी हम क्या करते हैं, भारत के अफवाह तंत्र को दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है, अब बात करते हैं हिमालय की रिवर की। इसमें कुछ बेसिक सी चीज बता रखी है। जो हमारे हिमालय होती है, जो पर्वतीय होती है, जो पर्वत की होती है, यानी कि पर्वत, ठीक है, पर्वत की जो नदियां होती हैं वो क्या होती है, वो 12 बहती रहती है। क्या रहती है, 12 बहती रहती है। कौन कौन सी नदी, जैसे आपकी, आपने देखा होगा इंडस और ब्रह्मपुत्र, यानी कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपकी, वो क्या होती है, 12 बहती रहती है। क्या रहती है, 12 ही बहती रहती है। ये दो नदी ऐसी क्यों बहती रहती है, क्योंकि जो ये पहाड़ है, ठीक है, ये पर्वत है, यहाँ से जो हिम जो होगा, हिम वो पिघलता रहेगा। क्या करता रहेगा, पिघलता रहेगा, पिघलता रहेगा। ठीक है, पिघलता रहेगा। उसी के आधार पर क्या होती है, यहाँ की जो नदियां होती हैं, हिमालय की जो नदियां होती हैं, वो 12 बहती रहती है। एक बात आती है गार्ज की। गार्ज क्या होता है, ठीक है, गार्ज क्या होता है, जैसे पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, तो इस ये पहाड़ आपस में हट गया या टूट गया, ठीक है ना, ये पहाड़ आपस में इस तरह से टूट गया। यहाँ पर का जो बीच का वो होगा, बीच का जो पार्ट होगा, यहाँ पानी बहेगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको गार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको गार्ज बोलेंगे। या देखते हो, एक पहाड़ यहाँ पर है, एक पहाड़ यहाँ पर है, इसके पहाड़ के यहाँ पर बीच में क्या है, वाटर है या पानी है, तो इसको क्या बोलेंगे, हम गार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम गार्ज बोलेंगे। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं हम, देखिए पर्वत की बात करते हैं, नदी के स्रोतों की बात करते हैं। जो पर्वत से, जो यहाँ से पर्वतों से नदी बहकर आएगी, तो वो इस कंडीशन से आएगी, एस टाइप में। क्या आएगी, वो एस टाइप में आएगी। ठीक है, एस टाइप में आएगी। मैंने आप लोगों को यानी कि आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, इस टाइप ऊपर से जब कोई नीचे चीज आती है तो बहुत तेजी से आती है, और जब वो उत्तरी मैदान पर आती है तो उत्तरी मैदान पर आकर उसका आकार बदल जाता है, वो विसर्ग के आकार में हो जाती है। किसके आकार में हो जाती है, विसर्ग के आकार में। तो यहाँ की जो नदियां होती है वो क्या होती है, विसर्ग के आकार में हो जाती है। किसके आकार में हो जाती है, विसर्ग के आकार में हो जाती है, इस तरह से। ठीक है ना। जब इस तरह से विसर्ग के आकार में हो जाती है, कुछ ऐसी नदियां होती हैं जो इस तरह से आकर एक नदी में मिल जाती है। इस तरह देखो, कुछ नदियां यहाँ पर होंगी और कुछ नदियां जैसे कोई पहाड़ यहाँ होगा तो कुछ नदियां इस प्रकार से होंगी। ठीक है, वो आके मिल जाती है, वो आके क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो इस नदी की कौन सी नदियां होती है, वो सहायक नदियां होती है। क्या होती है, सहायक नदियां होती है। ठीक है। फिर उसके बाद में जो ये बीच का भाग होता है, ये जो बीच का भाग होता है, जैसे यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, इसको क्या बोलते हैं आप, ये बोली जाती है झील बोली जाती है। ठीक है, क्या बोली जाती है, झील बोली जाती है। जैसे कि मैं तुमको बताऊंगी इस प्रकार से, कोई यहाँ से बहुत तेजी से आई, ठीक है, बहुत तेजी से कोई, अब तो यहाँ बह रही है तो इसका बहाव तेज हो गया, तो यहाँ से ये इस प्रकार से आएगी, फिर इस प्रकार से होती हुई आएगी, इस प्रकार से होती हुई आएगी, इस प्रकार से होती हुई आएगी। जो ये चीजें बनती है, इस प्रकार से ये चीजें बनती है, ये क्या होती है, झीलें होती है। क्या होती है, झीलें होती है। इनको क्या बोले जाते हैं, चाप झील बोल जाते हैं। क्या बोलते हैं ना, चाप झील बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं, चाप झील बोलते हैं। और चाप झील भी बोल सकते हैं, और इस प्रकार से बोरा झील भी बोल सकते हैं। अलग अलग नाम दिए हुए हैं, गोरख झील बोल सकते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, गोरख झील बोलते हैं। और उसके बाद में जब सहायक नदियां आकर मिल जाती है, जब ये समुद्र में जाकर टकराती हैं, तो ये क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समुद्र में जाकर क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, इस प्रकार से।
इस प्रकार से बढ़ जाती है। और क्या करते हैं वहां पर, क्या किस चीज का निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पता चला कि पर्वत से जो नदियां आती हैं वो क्या 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 चीज बनाती हैं, झील बनाती है, रिसर्ट बनाती हैं, ठीक है, गौरव झील बनाती है और डेल्टा बनाती है। और कौन कौन ये सब क्या होती है, एक नदी में जो वो सारी नदियां होती हैं वो ज्वाइंट हो जाती हैं। ठीक है, और ज्वाइंट होने के बाद में वो कहाँ, समुद्र में, महासागरों में जाकर झीलों में ये मिल जाती है। ठीक है ना, मिल जाती है। तो ये भारत में अफवाह तंत्र है, कहाँ का, हिमालय। ठीक है, तो आज का हमारा पार्ट बस यही था कि अफवाह क्या होता है। अफवाह एक नदी तंत्र है जो छोटी छोटी नदियों को जोड़कर समुद्र और महासागरों में गिर देती है। ठीक है, इसको अफवाह द्रोणी बोलते हैं। और भारत में अफवाह तंत्र के बारे में हमने बात करी, चाप झील, गौरव झील, डेल्टा क्या होता है, रिसर्ट क्या होता है। ठीक है, तो और गार्ज क्या होता है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया हो। धन्यवाद।